অতিরিক্ত খেলোয়াড় আসেনি, একটু দেখুন। আচ্ছা, অমিতা আমাদের সঙ্গে জয়েন করেছে, পিপি মেমোরিয়াল তারা এই ম্যাচে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। আমরা শিবা 11-এর টিম ওনার অমিতাকে একটু মঞ্চে আসার জন্য বলবো। আমরা মেমেন্টোটা তুলে দিচ্ছি অমিতার হাতে। আমরা এই মুহূর্তে অমিতার হাতে মেমেন্টোটা তুলে দিচ্ছি, টিম অনার অফ শিবা 11। আর সেই সঙ্গে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ প্রথম ম্যাচে সৌরভ হালদার। আচ্ছা, এবার সৌরভকে আমরা জয়েন করার জন্য বলবো। ম্যান অফ দ্য ম্যাচের অ্যাওয়ার্ডটা সৌরভ হালদারের হাতে আমরা তুলে দিচ্ছি। দুর্দান্ত একটা ম্যাচ, যেখান থেকে প্রথম ম্যাচের ম্যান অফ দ্য ম্যাচ সৌরভ হালদার। ওভার টু কমেন্ট্রি বক্স। थैंक यू सुरजीत, अच्छी गेंद अच्छी जगह पर रख रहे हैं गेंदबाज। लिटन की लिटन जाएगी इस वक्त बल्लेबाजी पर, और जहाँ तक गेंदबाजी का सवाल है, मैन इन येलो है और अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी जगह पर गेंदों को प्रेजेंट कर रहे हैं बॉलर। लिटन स्ट्राइक पर, गति में परिवर्तन, बल्ला तो बांध रहे हैं लेकिन संपर्क नहीं साध पा रहे हैं। गेंदबाज सुरेश नाथ हैं और बिल्कुल नाथों के नाथ, जबरदस्त गेंदबाजी, लगातार डॉट पर डॉट, अब तक खाता नहीं खुला है। ओहो हो, फिर से एक बार सर्चिंग सर्चिंग सर्चिंग। कहा जाता है मोबाइल में नेटवर्क और बॉल्स 5। आर्म एक्शन के लिए, जहाँ तक आर्म एक्शन के लिए ये कॉल आई है टीवी अंपायर, और इस वक्त देख सकते हैं ऑन फील्ड अंपायर टू टीवी अंपायर रेफरल गया है। क्या कुछ कहानी है, क्या कुछ स्थिति है, सब कुछ एनालिसिस होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे पास है और टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीक के साथ हम चल रहे हैं, और अब एआई वर्जन के साथ हम सरवाइव कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर देखने को मिलेंगी। देख सकते हैं एआर पर इसका सीधा प्रसारण भी आप अपने मोबाइल हैंडसेट पर देख पा रहे हैं। एआर यानी कि आयुष रॉकर्स, राजदा एंड कंपनी इसका सीधा प्रसारण कर रहे हैं। फेयर एक्शन जहाँ तक फेयर डिलीवरी का जो कॉल है वो आया, यानी कि गेंदबाज बिल्कुल सुरक्षित हैं और अब तक एक के बाद एक बिंदी गेंदे भी कर रहे हैं। अब तक खाता नहीं खुला है। सीसीएल सीजन 1 प्रेजेंट कर रहे हैं एनजीओ यूरेका। अगली गेंद लेकर बॉलर, और ये ऊंचा शॉट चली जा रही है, ट्रैवल कर रही है, टावर हाइटेड शॉट 6 रनों के लिए पहला मैक्सिमम। पहली ओवर की समाप्ति के बाद 6 रन बिना किसी क्षति के इस वक्त स्थिति। पीपी मेमोरियल सर्वाइवर्स के साथ मुलाकात हो रही है ओम साई बाबा।
पीपी मेमोरियल्स टॉस जीतकर क्षेत्र रक्षण करने का फैसला लिए और आमंत्रित किया ओम साई बाबा को बल्लेबाजी करने के लिए। पहला ओवर सुरेश नाग ने शुरू की और बहुत शानदार ओवर रहा, सिर्फ 6 रन कंसीड किए। और अब खड़गपुर एंड से गेंदबाज कान्हा जाट खड़गपुर एंड से दूसरा ओवर लेकर। लो फुल टॉस गेंद को ऑन साइड के जानिब खेला है, धरती पकड़ निकल रही है ये गेंद जब तक के लिए कि ट्रैवल करे और फील्ड हो तब तक एक सिंगल पूरा किया। छोर बदले दोनों ही खिलाड़ी, दायां बायां कॉम्बिनेशन के साथ ये सलामी जोड़ी शुभांकर और लिटन बारुई। ओवर द विकेट गेंदबाज कान्हा जाट। गति में परिवर्तन, बिल्कुल ये लेंथ वाली गेंद, फुलर लेंथ की गेंद, समझ नहीं पाए, अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे बैट्समैन, बीट हुए। कुल मिलाकर अभी भी जो है कि सर्चिंग कर रहे हैं लिटन, और लिटन का सर्चिंग किस प्रकार से पर्चिंग की ओर बढ़ेगा ये भी देखना है। लेकिन फुटवर्क बिल्कुल नजर नहीं आए अब तक। अगली गेंद चहलकर्मी जिस प्रकार से कहते हैं बांग्ला शॉट खेलने का प्रयास किए। एक और बिंदी गेंद, बिंदी बिंदी बिंदी, जितने इमारत हैं उसमें बिंदियां अब तक बहुत अधिक नजर आ रही है। लेकिन लिटन एक ऐसे खिलाड़ी हैं किसी भी समय अपने बल पर मैच का रुख बदल सकते हैं। ओहो, अब मिडिल हुआ है तो कितनी दूर गया, बिल्कुल ये 72 मीटर का आउट ऑफ द पार्क, मैक्सिमम 6 रन। और इस ओवर बाउंड्री के साथ रन संख्या बढ़कर 13 पर पहुंचा। 2 छक्के जो है कि लिटन के बल्ले से ही आए। और अगली गेंद लेकर गेंदबाज अंदरूनी हिस्सा बिहाइंड द विकेट, विकेट कीपर चपल चालाक चतुर जिसे हम कहते हैं उस प्रकार नजर आए। और विकेट कीपर की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है क्रिकेट में, और जिस प्रकार फुटबॉल में गोलकीपर उसी प्रकार क्रिकेट में विकेट कीपर बैकबोन कहा जाता है, जिनको अस्खेल का विकेट कीपर। अगली गेंद फिर से एक बार शरीर पर ले बैठे गेंद को, लेकिन 1 रन पूरा किया। लेग बाई का संकेत आया है। स्टैंडिंग पोजीशनिंग अंपायर पिनाकी डिंडा और स्क्वायर लेग अंपायर तरुण कुंडू, टीके एंड पीडी, 2 अनुभवी अंपायर्स की निगरानी में इस मैच का संचालन होता है। ओवर नंबर दूसरा समाप्त। ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन संख्या 14 बिना किसी क्षति के। कंप्लीशन आफ्टर सेकंड ओवर, स्कोर मूव्स ऑन 14 विदाउट लूजिंग एनी विकेट। দ্বিতীয় ওভার শেষে রান সংখ্যা 14 বিনা উইকেট হারিয়ে এই মুহূর্তে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পিপি মেমোরিয়াল সার্ভাইভার্স বনাম টিম ওম সাই বাবা খড়গপুরের মধ্যে এখনকার খেলা। পিপি মেমোরিয়াল টসে জিতে বোলিং করার সিদ্ধান্ত নিলেন আর আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন ওম সাই বাবাকে ব্যাটিং করার জন্য। ফলাফল 2 ওভার শেষে 14 রান বিনা উইকেট হারিয়ে Like before the wicket, asking a used question. जहाँ तक जोरदार अपील तो रही, लेकिन अपील में आशाएं कम और उत्साह ज़्यादा नजर आई। लेग बाई का संकेत आया है। 1 रन पाया है लिटन बारुई। ये खिलाड़ी विस्फोटक अंदाज के लिए नजर जाने जाते हैं, क्योंकि अगर किसी की लंका का दहन करना है तो उसका नाम है लिटन। लेकिन लिटन इस समय खोज रहे हैं, तलाश रहे हैं। कुछ भी हो, तलाश सफलता की ओर जरूर जाता है। शुभांकर इस वक्त स्ट्राइक पर, और शुभांकर के बल्ले से यह शुभारंभ हुआ है भाई साहब।
बिल्कुल ये 80 मीटर का मैक्सिमम 6 रन। आउट ऑफ द बॉल ये 6 रन। गजब की बल्लेबाजी, गजब का शॉट, हवा के विपरीत ये छक्का लगाया। फिर से एक बार कदमों तले गेंद और उसे कलाइयों के सहारे मोड़ दिया। दूसरे रन के लिए मन बना रहे, लेकिन अच्छी थ्रो रही वहां पर। मिड विकेट क्षेत्र पे, मिड ऑन क्षेत्र पर थे खिलाड़ी और उस जगह से अच्छा पिकअप थ्रो। अब सुरेश अगली गेंद लेकर इंडस्ट्रियल एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं सुरेश। गति में परिवर्तन, स्ट्रेट टू द मैन, मेकिंग नो मिस्टेक। फर्स्ट विकेट गॉन, go went gone, Liton Baroi Eswak departs. What a sensational moment. Big wicket has been back into the dugouts. Batsman Liton Baroi departs this time. New man in place of Liton Baroi. Tonumoy Mondal, new man in place of Liton Baroi. Liton Baroi, some problem facing there, but this time he has been departs, replacing Liton Baroi. Tonumoy slowly walking into the cage. Let's see how will he manage himself, because the bowling of Suresh is played well. Right areas has been chosen this time by the bowler Suresh. From industrial end starts now, bowler Suresh. This time placement right. There is the man in point reason. Good piece of fielding, good throw also, but taking a single quite nicely, both batsmen. Well adjustment, well understanding between two, Tonumoy and Shubhankar. All players are professional, all are known very well each other, so they have been coordinate very well any situation, anywhere. This time bowler Suresh, proceedings in third over and Skota's second over. This time try to hit a big shot ball away from the leg stump. White indications given by standing umpire with the extra score moves on. (24). Another time, another extra away from the leg stump. This is the miracle of right-left combination. Right-left combination always painful for any bowler. This time that pain has been feeling Suresh also. Two consecutive wides has been bowled by the bowler Suresh. This time swings the bat, gone away. Another maximum, high and handsome, thunderstorm 6 runs, near about 82 meters 6. Good piece of shot played by Shubhankar. After completion of third over, score moves on 31, loss of just 1 wicket. Joining with me, my partner Surajit. অনেক অনেক ধন্যবাদ প্রত্যেকে, আরো একবার স্বাগত।
এনজিও ইউরেকা প্রেজেন্ট সিসিএল ওপেন টু অল ফরম্যাটের জন্য এটা প্রথম সিজন। বোলিং মার্কে কানহা জাট। একটা জোরালো আবেদন সেখান থেকে ফিরতে হবে ব্যাটারকে। তনুময় মণ্ডল তিনি ফিরবেন ডাগ আউটে। আচ্ছা, আমাদের পার্কিং জোনে কয়েকটা বাইক একটা ট্রাভেলারের সামনে রাখা আছে, একটু সরাতে হবে প্লিজ। যাদের বাইক একটু দেখে নেবেন ট্রাভেলারের। নতুন ব্যাটার তিনি এসছেন মিড উইকেটের দিকে, ফিল্ডসম্যান ডিপে একটা রান। পিপি মেমোরিয়াল অ্যান্ড সার্ভাইভার এবং অপরদিকে টিম তাদের প্রতিপক্ষ দল। শর্ট অফ লেন্থ, খাটো লেন্থের বল, ফিল্ডসম্যান স্ট্রেট টু দ্য ফিল্ডার। আসলে এইসব জায়গা থেকে উইকেট প্রাপ্তি সত্যি বোলারের ভাগ্যটা কতটা ভালো থাকলে এই ডেলিভারি থেকে উইকেট আসে। শুভঙ্করকে ফিরতে হবে। আফসোস করছেন, শুভঙ্করের শারীরিক পরিভাষা সেটাই বলছে। কানহা জাট অপরদিকে তিনিও কিছুটা হলেও খুশি হবেন, কারণ খারাপ বল সেখান থেকে উইকেটটা এলো। একদিকে ওম সাই বাবা অপরদিকে এবং অপরদিকে পিপি মেমোরিয়াল সার্ভাইভার। আচ্ছা, নেক্সট ম্যাচের জন্য দুই দলের ক্যাপ্টেন ফটো সেশন জোনে আসবেন। আরএনএম গোলসি এবং এডিএম মহাকাল। এডিএম মহাকাল ধনিয়াখালী এবং আরএনএম গোলসি দ্রুত জয়েন করবেন। গতি গতি সুমিত শর্মা ব্লক হলের বলকে যেভাবে মিনি হেলিকপ্টার এবং মিঠনের দিকে একটা রান দ্রুততার সঙ্গে জায়গা বদল। একদম স্ট্রাইক রোটেট তোমাকে করতে হবে, স্কোর কার্ডটাকে কন্টিনিউ রাখতে হবে। 6 ওভারের ম্যাচ, ছোট ফরম্যাট, 33-3.5 ওভারের খেলা হয়েছে। এই ওভার থেকে কানহা জাট দুর্দান্ত বোলিং, মাত্র 2 রান। এখান থেকে উইকেট রক্ষক মুন্না ধোল রান আউটের সুযোগ, তবে এখান থেকে বাই হোয়াইট এবং সঙ্গে একটা রান, সব মিলিয়ে 2 রান, 35 স্কোরবোর্ডে। এখান থেকে আরো একবার ইয়েসনো মুন্নাথুল দ্রুততার সঙ্গে বলের কাছে পৌঁছে যান, যেখান থেকে ওভারটা কমপ্লিট হবে। চতুর্থ ওভারের খেলা শেষ, 4 ওভার থেকে রান সংখ্যা 35।
এখান থেকে প্রথম বল কাউ কর্নারের দিকে ড্রাইভ, ফিল্ডিং এর প্রোটেকশন, তবে একটু ভুলচুক নিজেদের মধ্যে আমি বলবো, কারণ একদম কানাঝাট জায়গায় পৌঁছে গেছিলেন, তবে সামনের ফিল্ডার যেভাবে রিফ্লেকশনটা দিতে গেছিলেন কিছুটা বলের গতিটা বদলে যায়, যেখান থেকে 1 রান হওয়ার কথা ছিল সেটা বাউন্ডারি এলো। শুভম, তবে এক্ষেত্রে হাওয়ায় নিচে কানহা, ফিরতে হবে ব্যাটারকে, ব্যাক টু প্যাভিলিয়ন, গন, ও ইউ টি। একদিকে ওম সাই বাবা, অপরদিকে টিম পিপি মেমোরিয়াল সার্ভাইভার। ওম সাই বাবা ব্যাক টু ব্যাক দুটো টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন হয়ে এই টুর্নামেন্টে তারা এসছে, অপরদিকে টিম পিপি মেমোরিয়াল সার্ভাইভার, তারা কোথাও না কোথাও এই মরশুমের জার্নি তারা এই টুর্নামেন্ট থেকেই শুরু করেছে, তাদের জন্য এই মরশুমে এটা প্রথম ম্যাচ, আর প্রথম ম্যাচটা তারা চাইবে কিছু স্পেশাল করতে। এখনো পর্যন্ত 4.2 ওভার 39। শর্ট অফ লেন্থ, গ্যাপের ব্যবহার বিদ্যুৎ গতিতে, সবুজ মাঠের বুক চিড়ে বল যাবে মাঠের বাইরে, 4 ছক্কা, হই হই, আর বল গড়াইয়া গেল কই। আচ্ছা, নেক্সট ম্যাচের জন্য দুই দলের ক্যাপ্টেন RNM গোলসি এবং ADM মহাকাল দ্রুত জয়েন করবেন ফটো সেশনে, প্লিজ হারি আপ। হাওয়ায় ফিল্ডসম্যানকে বিট করে, বৃত্তটা অতিক্রান্ত হয়েছিল, ফিল্ডসম্যান ছিলেন বৃত্তের মধ্যে, এখান থেকে বল যাবে মাঠের বাইরে, এনজিও ইউরেকা বাউন্ডারি। একদম বৃত্তটাকে কাজে লাগাচ্ছেন এখান থেকে। কোথাও না কোথাও একটু এক্সপেন্সিভ এখনো পর্যন্ত শুভম, স্লোয়ার ক্যারি করেছে, পিক করতে পারেননি ব্যাটার, পুরোপুরি পরাস্ত। এখান থেকে উইকেট আসবে শুভমের অ্যাকাউন্টে, মুন্নাধুল উইকেটের পেছন থেকে নির্ভরতা দিলেন, কট বিহাইন্ড, ব্যাটার ফিরবেন অ্যাকাউন্টে, আরো একটা উইকেটের পতন। 47 রানের মাথায় 5 ওভার থেকে 47, 47, 5 উইকেটের বিনিময়ে। আচ্ছা, নেক্সট ম্যাচ RNM গোলসি এবং টিম ADM মহাকাল দ্রুত ফটো সেশনটা কমপ্লিট করবেন। RNM গোলসি এবং ADM মহাকাল। এখান থেকে একটা জোরালো আবেদন, মুন্নাধুল উইকেটের পেছন থেকে আবেদন এসছে, ফিরে যেতে হবে, ও ইউ টি। বিট্টু ম্যাক্সি তিনি ফিরে গেলেন।
আচ্ছা নিউ ব্যাটসম্যান নানু পিনাকিদা বোলার পিনাকিদা বোলার হ্যাপি শেষ 6টা বল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে এই রানটা সুমিত শর্মা অন স্ট্রাইক নানু তিনি নন স্ট্রাইকে হ্যাপি দলের জন্য কতটা সুখকর সময় তিনি দিয়ে যাবেন সেটা সময় বলবে ক্যাপ্টেন লফটেড শট শুভম ক্যাচ অফ দ্য টুর্নামেন্ট এখনো পর্যন্ত এই টুর্নামেন্টের সেরা ক্যাচের তালিকায় এই নামটা শামিল থাকবে শুভম উত্তরপ্রদেশ থেকে বিলং করেন উত্তরপ্রদেশের খেলোয়াড় যে ক্যাচটা করে নিয়ে গেলেন কোথাও যেন একটা আন্তর্জাতিক স্তরের ক্যাচ লেদার বলের ফিল বাঁ দিকে দৌড়টা লাগিয়েছিলেন অলিম্পিকের একটা দৌড় শেষ মুহূর্তে দুর্দান্ত একটা ক্যাচ শুভম নতুন ব্যাটার আরেক দিল্লি তো নয় হিমাংশু জিন্দাল দিল্লির আদর্শনগর থেকে উঠে আসা এই খেলোয়াড় তবে আজকে দলের প্রয়োজনে তাকে একটা আদর্শ ইনিংস এখান থেকে খেলতে হবে দক্ষতা রয়েছে হিমাংশু জিন্দালের কথা আমরা যদি বলি ব্যাটাতেও বারবার অনেকবার তাকে আমরা ভালো ইনিংস খেলতে দেখেছি হিমাংশু জিন্দাল জিন্দাল সামনে হ্যাপি অ্যাক্রস দ্য লাইন ড্রাইভ করেছেন ডিপে প্রোটেকশন মিড উইকেটে একটার বেশি রান আসবে না লিয়াম ফিল্ডসম্যান লিয়াম একটা রান সব মিলিয়ে 48 শেষ ওভারের খেলা শেষ 4টে বল আপনারা দেখছেন এনজিও ইউরেকা প্রেজেন্ট সিসিএল সিজন 1 ওপেন টু অল ফরম্যাটের জন্য শর্ট অফ লেন্থ নানু মেজাজে মস্তানি শাসন করছেন প্রথম বল অন স্ট্রাইক ওভার বাউন্ডারি 6 রান আচ্ছা নেক্সট ম্যাচের জন্য প্লিজ একটু দ্রুত করতে হবে এডিএম মহাকাল ধনিয়াখালী এবং অপরদিকে টিম আরএনএম গোলসি বল হ্যাপি হ্যাপি আরো একবার একই ধরনের লাইন এবং লেন্থ ওভার বাউন্ডারি পরে দুর্দান্ত ব্যাক টু ব্যাক দুটো ডট বল কামব্যাক করে গেল 54 স্কোরবোর্ডে 6 ওভারের ম্যাচ এটা আমরা অরুণদা ফাইটিং টোটাল বলতেই পারি 50-60 কাছাকাছি পৌঁছানো মানে অবশ্যই ফাইটিং টোটাল 54 শেষ বল থেকে কি আসবে পিপি মেমোরিয়াল সার্ভাইভার একদিকে অপরদিকে টিম ওম সাই বাবা দুর্প্রান্ত থেকে হ্যাপি প্রথম ইনিংসের শেষ বল সামনে নানু এখান থেকে পড়ার পরে একটু নিচু হয়ে যায় যে উচ্চতাটা এক্সপেক্ট করছিলেন নানু সেটা পাননি ব্যাক টু ব্যাক 3টে ডট বল দিয়ে ওভারটা কমপ্লিট হবে হ্যাপি দুর্দান্ত একটা ওভার দলের জন্য সুখের মুহূর্ত হ্যাপি মুহূর্ত আমরা এটা বলতেই পারি সো জয়ের জন্য প্রয়োজন 6 ওভার থেকে 55 টিম পিপি মেমোরিয়াল সার্ভাইভার মুন্না ধুল ব্রিগেডের জন্য 36 বল থেকে 55 রান করতে হবে এরকম একটা লক্ষ্যমাত্রা ওম সাই বাবা তারা চাইবেন এই রানটা ডিফেন্ড করে যেতে তবে কি ঘটবে সবকিছু নিয়ে মাইক্রোফোনে আসবে অরুণ কুমার এনজিও ইউরেকা প্রেজেন্ট
সিসিএল সিজন 1 ওপেন টু অল ফরম্যাটের ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। এখান থেকে আমরা কমেন্ট্রি বক্সে রদবদল ঘটাবো। কমেন্ট্রি বক্সে স্বাগত অরুণ দা। थैंक यू सुरजीत। इस वक्त आप देख पा रहे हैं ओम साई बाबा बनाम पीपी मेमोरियल्स के बीच ये मुकाबला। पीपी मेमोरियल सर्वाइवर ज़बरदस्त गेंदबाजी के बल पर 55 का लक्ष्य उनको दिया गया है ओम साई बाबा की ओर से। देखिए किस प्रकार इस लक्ष्य को पार पाते हैं। इसके बाद वाले मुकाबले के लिए दो टीमें मुलाकात करेंगे। RNM 11 गोल सी एडीएम महाकाल। महाकाल एडीएम और RNM 11 गोल सी दोनों कप्तान आएंगे, फोटो सेशन के लिए ज्वाइन करेंगे। उसके बाद प्लेयर लिस्ट के साथ टॉस के लिए प्रस्तुति देंगे। दी हार्ट ऑफ CCL मिस्टर शांतनु बेहरा सर, जिनकी अगुवाई में CCL यानी कॉरपोरेट क्रिकेट लीग क्रिकेट कार्निवल जो है कि चल रहा है, स्पोर्ट्स कार्निवल, जिसका शुरुआत एक हफ्ता पहले हुआ। सारे स्पोर्ट्स के बाद अब जो है कि ओपन टू ऑल क्रिकेट चैलेंज जो है कि चल रही है। ये इस वक्त मुकाबला ओम साई बाबा पीपी मेमोरियल सर्वाइवर्स के बीच चल रहा है। 54 रन बनाए पहले बल्लेबाजी करते हुए। 55 का लक्ष्य है। देखिए किस प्रकार से इस लक्ष्य को पार पाएंगे पीपी मेमोरियल सर्वाइवर्स, क्योंकि टीम सशक्त मजबूत है सभी टीमें। इसके बाद वाले मैच में RNM 11 गोल सी और एडीएम महाकाल को देखा जाएगा। दो मजबूत टीमें। कुछ एक प्लेयर्स फ्रेम में तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन क्या वो उसी टीम से खेलेंगे ये भी देखना है। और लाइव स्ट्रीमिंग पर आप देख पा रहे हैं आयुष रॉकर्स अपने अपने मोबाइल हैंडसेट पर डाइनिंग रूम में, आपके किचन में, आपके घर के हर कोने कोने तक पहुंच रहा है इसका सीधा प्रसारण यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से। आयुष रॉकर्स राजदा एंड कंपनी आपके हाथों में AI टेक्नोलॉजी के साथ। इस वक्त दो सलामी ओपनर्स क्रीज पर अराइव कर रहे हैं। मुन्ना धोल जो कि कप्तान हैं इस टीम के। আচ্ছা অনিকদাকে একটু আমরা ডেকে নেব। আচ্ছা সেই সঙ্গে টিম অনার অনিকদার হাতে আমরা মেমেন্টোটা তুলে দিচ্ছি CCL এর পক্ষ থেকে। NGO ইউরেকা প্রেজেন্ট CCL সিজন 1 ওপেন টু অল ফরম্যাট। আমরা মেমেন্টোটা তুলে দিচ্ছি অনিকদার হাতে, অনার অফ ADM মহাকাল। আচ্ছা সেই সঙ্গে RNM গোলসি ফটো সেশনে জয়েন করবেন খুব দ্রুত জয়েন করতে হবে। इस वक्त देख सकते हैं जो कि टीमों के साथ जो फोटो सेशन चल रहा है वहाँ उपस्थित है सुरजीत। और टॉस के लिए भी सुरजीत प्रिपरेशन ले लीजिएगा और साथ में प्लेयर लिस्ट भी। ओके थोड़ा पीपी मेमोरियल एक्स्ट्रा खिलाड़ी को भेजेंगे भाई। मुन्ना जी, मुन्ना भाई थोड़ा भेजेंगे कोई एक्स्ट्रा को। सचिन जतीन, ओके जतीन और मुन्ना के रूप में सलामी जोड़ी इस समय।
ज्योति, ज्योति पहले ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज 3, 2, 1 लेट्स प्ले। रोते की गेंद को हवा में उड़ाया है, बिल्कुल ये मैक्सिमम पाया है, पूरे 6 रन। ज्योति ने एक ज्योत प्रज्वलित किया है और अपने टीम के लिए 6 रन पाया है। 55 के जवाब में छक्के के साथ शुरुआत बाएं हाथ के बल्लेबाज हिमांशु की गेंद प्लेसमेंट किया, गली क्षेत्र पर खिलाड़ी तैनात, कोई रन लेने का मौका नहीं। मेडिटेरियन पावर प्ले इस वक्त हरकत में है। CCL जिसे प्रस्तुत कर रही है NGO यूरेका। अगली गेंद लेकर हिमांशु, अच्छा शॉट, पैर बाहर निकालकर ड्राइव किया, ऑफ ड्राइव, और इस ऑफ ड्राइव के साथ रन संख्या बढ़कर 7 पर जा पहुंचा। बड़े इत्मीनान के साथ 2 सलामी ओपनर्स 55 के जवाब में 7 रन जोड़ चुके हैं। इस वक्त कप्तान सामने हैं, हिमांशु गेंदबाज, कप्तान यानी कि मुन्ना इस वक्त स्ट्राइक पर। दमदार खिलाड़ी ऑन साइड के जानिब, तेज तर्रार स्ट्रोक, 1 बाउंस और 4 रन चौका। जैसी गति वैसा प्रहार, और वैसी प्रहार जो कि तेज तरार निकली, 2 खिलाड़ियों को चीरते हुए 4 रनों के लिए। इस बार रिवर्स खेलने का प्रयत्न किए, विफल रहे बल्लेबाज, सफल रहे गेंदबाज। अच्छी वापसी रही कुल मिलाकर हिमांशु, जो कि अनुभव के धनी है ये खिलाड़ी, और वैरायटी में कमी नहीं है। अच्छी गेंदों को प्रस्तुत करते हैं, अच्छी जगह को पिक करते हैं। बाहरी किनारा, और जहां तक उंगली खड़ी हुई है, और बिल्कुल ये सफलता नंबर प्रथम हाथ लगा है। कप्तान साहब चले हैं इस वक्त डग आउट की राह पर। पहला विकेट OUT आउट। दिस विकेट इज ब्रॉट यू बाय यूरेका। नाग नए बल्लेबाज इस समय क्रीज पर आ रहे हैं। हाँ, ये नेम बिल्कुल हमारे भारत के लिए, नाग यानी कि हम सर्पदेव को कहते हैं, और सर्पदेव यानी कि शिव जी का सीधा संपर्क है, क्योंकि नातों के नाथ हैं भोलेनाथ। और नाग इस वक्त जो है कि नॉन स्ट्राइकिंग छोर पर, और स्ट्राइक पर हैं ज्योति, जो कि जोत जलाए हैं और बेहतरीन नजर आए हैं। इस वक्त परिवर्तन के तौर पर गेंदबाज नानू, नानू की गेंद ऑफ साइड द ऑफ स्टंप। हालांकि थोड़े अच्छे ट्रैवल किए ये गेंद, अच्छी कैरी की, अच्छी बाउंस, ऑलमोस्ट जो है कि ये फुलर लेंथ वाली गेंद। अगली गेंद लेकर बॉलर, और ये ऊंचा खेले, बिल्कुल ये लेंथ वाली गेंद को पिक किया, हिट किया 6 रनों के लिए।
ओवर पिच वाली गेंद थी और ओवर पिच वाली गेंद को बिल्कुल सही तरीके से यूटिलाइज किया स्विच इट, जो कि लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए लगभग ये 62 मीटर का छक्का। फिर से एक बार कोशिश की, इस बार ओवर कवर, जहां तक निकल रही है गेंद बिल्कुल ये नाप तौल करके मारा हुआ शॉट, एक और छक्का। क्लासिकल बल्लेबाजी जिसे हम कहते हैं, उस प्रकार के शॉट्स जिस प्रकार से आप अगर कोचिंग करते हैं तो एक कोच जिस प्रकार से आपको बताते हैं कि ऑफसाइड में जो शॉट्स कॉपी बुक स्टाइल में खेले जाने चाहिए, उस प्रकार उस अंदाज से नज़र आ रहे हैं। मिडिल ऑफ द ब्लेड जो कि वी में खेल रहे हैं बैट्समैन इस समय ज्योति, बिल्कुल जैसा नाम वैसा काम करते हुए अगली गेंद लेकर नानू। ये इस बार रिवर्स खेले हैं, लेकिन कितनी दूर, ओ माय गुडनेस, तोहफा तो मिला था लेकिन कबूल नहीं कर पाए। एक और तोहफा मिला है। अब नाग जो है कि अपना फन भी नहीं खोल पाए और उनको जाना पड़ेगा इस वक्त बैक टू डग आउट्स। पहला विकेट के बाद दूसरा विकेट ये नाग के रूप में बैक टू पवेलियन जाता हुआ। पहला मुन्ना धोल, उसके बाद नाग, 2 सफलताएं। हालांकि ज्योति का कैच ड्रॉप हुआ, लेकिन परिणाम स्वरूप नाग जो है कि पहले ही दौड़कर आ पहुंचे, जिसके कारण उनको बैक टू पवेलियन जाना पड़ा। इस विकेट के प्रस्तुतकर्ता एनजीओ यूरेका। प्रत्येक रन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, प्रत्येक विकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और प्रत्येक कैच भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मैच के लिए, किसी भी खेल के लिए, क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं वाला खेल है और इसीलिए इस खेल को द ग्लोरियस ऑफ अनसर्टेनिटी कहा जाता है। क्योंकि क्रिकेट से भी अधिक अगर रंग कहीं बदलते हैं तो वो ये खेल है जिसका नाम क्रिकेट कहा जाता है। इस खेल का जन्म इंग्लैंड में हुआ, पला बड़ा ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन आज राज कर रहा है भारत में। इस बार बेहतरीन शॉट ओवर मिड विकेट, लगभग ये 92 ऑड मीटर, 6 रन्स। गजब की बल्लेबाजी हो रही है, जहां से गेंदबाज गेंदों को लैंड करवा रहे हैं, वहीं से ये शॉट्स को खेल रहे हैं। इस बार गति में परिवर्तन, लेकिन बल्लेबाजी में कोई परिवर्तन नहीं। इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट, एक और बेहतरीन शॉट 6 रनों के लिए। पचपन के जवाब में अब 35 रन जो है कि स्कोर बोर्ड दिखा रहा है। अब 24 गेंदें 20 रन की आवश्यकता। ज्योति ने जिस प्रकार से ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की और उनका एक जीवन दान मिलने के बाद और भी घातक सिद्ध हो रहे हैं। जैसे कहा जाता है शेर अगर घायल हो तो और भी घातक होता है, उसी प्रकार इस समय ज्योति जो है कि काफ़ी कहर बरसा रहे हैं और इस कहर में डह रही है टीम। साईं बाबा, बॉलर का नाम थोड़ा मैसेज करेंगे। मदन मोहन है गेंदबाज। मदन मोहन गेंदबाजी पर, और यह नेम भारतीय इतिहास के लिए बहुत ही फेमस नेम है, मदन मोहन मालवीय जी, जिनका नाम बहुत ही श्रद्धा और आदर के साथ लिया जाता है। मदन मोहन मालवीय इस वक्त गेंदबाज। मदन मोहन
अच्छी गेंद बिंदी गेंद करने के लिए सक्षम हुए गेंदबाज मदन मोहन। पचपन के जवाब में 35 रन, 20 की आवश्यकता अब 23 गेंदों में आन पड़ी है। इंडस्ट्रियल पार्क नवनिर्मित स्टेडियम में चलता हुआ ये CCL सीजन 1। फुल टॉस गेंद स्ट्राइक टू मैन, मेकिंग नो मिस्टेक। सफलता हाथ लगी है आते ही मदन मोहन, जिनके नाम के विषय में मैं कह रहा था, ब्रेक थ्रू दिलाए टीम को जरूरत के मौके पर। यह ब्रेक थ्रू कितना जो है कि सटीक सिद्ध होगा ये आने वाला पल बताएगा, लेकिन बड़ा विकेट पाया है। नए बल्लेबाज शुभम इस वक्त क्रीज पर अराइव कर रहे हैं। काका आउट होकर बैक टू पवेलियन, जहां तक गोल्डन डक में आउट हुए हैं काका 0 के स्कोर पर, और शुभम का आगमन हो रहा है क्रीज पर। शुभम किस प्रकार से अपने आप को पाते हैं यह देखना होगा, क्योंकि इस खिलाड़ी में क्वालिटी है, वैरायटी है, सब कुछ है, इसीलिए इस टीम में जगह बनाए हैं। Bang on the target. What a shot. Beautiful, sensational. Looks like a wow. इक्कीस गेंदे 14 रन की आवश्यकता। मुकाबला बिल्कुल बन रहा है, ये दूध का दूध और पानी का पानी हो चला है ये खेल। फिर से एक बार तेज तरार हिट लगाना चाहते थे शुभम, लेकिन सफल नहीं हो पाए। मदन मोहन अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्ग से फिर से एक बार रिवर्स खेलने का प्रयत्न कर रहे हैं बैट्समैन, और अच्छी गेंदबाजी जिस तरीके की ज़रूरत थी उस तरीके की गेंदबाजी हो रही है, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि कुछ रन जो है कि शॉर्ट हो गई टीम ओम साई बाबा, अन्यथा एक बहुत ही वाइटल मैच देखने को मिलता। अभी भी धीरे धीरे कर मैच बन रहा है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। फुल टॉस गेंद, लो फुल टॉस और लॉन्ग ऑफ पे कोई गलती नहीं हुई, एक और सफलता। इस ओवर में दो सफलताएं आई, पहले काका, अब उसके बाद शुभम को पवेलियन की राह दिखाई। यही है इस खिलाड़ी की विशेषता, इसीलिए इन पर विश्वास जताते हैं ओम साई बाबा के टीम ऑनर। और ओवर नंबर समाप्त हुआ तीसरा। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 41, 4 विकेट खोकर 41 रन। नए बल्लेबाज इस समय क्रीज पर अराइव कर रहे हैं बादशाह। देखिए बादशाह किस प्रकार से बादशाह दिखाते हैं, लेकिन इस वक्त स्ट्राइक पर हैं। स्ट्राइक जहां तक रखेंगे ज्योति। बादशाह नॉन स्ट्राइकिंग छोर पर।
बल्लेबाज, और वहीं बाएं हाथ के बैट्समैन इस वक्त स्ट्राइक पर हैं ज्योति, क्लासिकल बल्लेबाज जिनमें कला भरपूर है। और फिर से एक बार हवा में है गेंद, क्या ये मौका है? बिल्कुल इस मौके को भुनाया है और सफलता पाई है गेंदबाज छोटू के लिए ये सौगात, और छोटू को मिली सफलता, बड़ी विकेट जिसे कहते हैं हम, बड़ी मछली को जाल में फंसाया और ज्योति को चलता किया। और ज्योति जो उम्मीद की किरण नहीं, एक दिव्य ज्योति थी पीपी के लिए, और वो दिव्य ज्योति इस वक्त जो है कि बैक टू पवेलियन जाते हुए उनके स्थान पर नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर अराइव कर रहे हैं। कान्हा जाट पंजाब के ये खिलाड़ी हैं जहां तक, और पंजाब के ये सारे पुत्र हैं, और कभी गेंदबाजी तो कभी बल्लेबाजी, हर एक चीज़ से जो है कि प्रभावित करते हैं मेहमान खिलाड़ी। इसलिए कहा गया है CCL कॉरपोरेट क्रिकेट लीग का ये ओपन टू ऑल टूर्नामेंट जो है कि चल रहा है, जिसे प्रेजेंट कर रहे हैं NGO यूरेका। और इस प्रेजेंटेशन के पीछे अगर किसी एक शख्सियत का हाथ है तो ओन एंड ओनली वो शांतनु बेहरा जी, जिनके अथक परिश्रम से ये टूर्नामेंट आज सफलतम शिखर पर पहुंची है, और सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि सारे भारत को एक सूत्र में बांधा है, एक मोती की माला में पिरोया है। जब तक कि अगला ओवर शुरू हो, मेरे साथी जुड़ेंगे मेरे साथ, सुरजीत। অনেক অনেক ধন্যবাদ অরুণদা, আরও একবার আপনাদের প্রত্যেকে স্বাগত। কানহা জাট ফেস করবেন, লো ফুল টস, শরীর থেকে অনেকটা দূরে, অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য বডি খেলার চেষ্টা। বিট্টু ম্যাক্সি যতক্ষণে বলের কাছে পৌঁছবেন একটা রানের জন্য জায়গা বদল। সর্বসাকুলের রান সংখ্যা এই একটা সিঙ্গেলকে সাথে নিয়ে 42 প্রয়োজন, জয়ের জন্য 12, 16 বল থেকে 13, মাফ করবেন 13 রানের প্রয়োজন, 16 বল থেকে 13। লাইভ আসছে আইস রকার্সের মাধ্যমে, NGO ইউরেকা প্রেজেন্ট CCL ওপেন টু অল ফরম্যাটের জন্য প্রথম সিজনে এটা মিনি ইন্ডিয়া থেকে লাইভ আসছে। পেলব কবজির মোচড়, ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগের দিকে একটা রান, একদম সেন্সিবল ক্রিকেট বলতেই হবে। যতক্ষণে মদন বল তুলে পাঠাবেন একটা রান, একদম রানা বল ইকুয়েশন। 16 বল থেকে 13 প্রয়োজন ছিল, 15 বল থেকে 12। তুমি কেন বড় শটে যাবে? একদম সেন্সিবল ক্রিকেট, এখান থেকে তুমি অবলীলায় খেলতে চাইবে। তবে ওম সাই বাবা ব্যাক টু ব্যাক দুটো টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন দল, বিজয় রথ তাদের কি থেমে যাবে, নাকি পিপি মেমোরিয়ালকে তারা এখান থেকে বেঁধে দিতে পারবেন? পিপি মেমোরিয়াল সার্ভাইভার, এখান থেকে হাওয়ায় 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 উইকেট। অতিরিক্ত আত্মতুষ্টির ফল কি এটা? ব্রেক থ্রু, প্রয়োজনে উইকেটটা দিয়ে যাবেন। আচ্ছা, নেক্সট ম্যাচের জন্য দুই দলের ক্যাপ্টেন জয়েন করতে হবে। RNM গোলসি, ADM মহাকাল ধনিয়াখালী। নতুন ব্যাটার হ্যাপি, ষষ্ঠ উইকেটের পতন ঘটে গেছে। হ্যাপি এলেন এবং দলের জন্য সুখের বার্তাটা পৌঁছে দিলেন। একটু কুইক করতে হবে। নেক্সট ম্যাচে দুই দলের ক্যাপ্টেন টস, যার জন্য প্রয়োজন এখান থেকে
ওভার বাউন্ডারি প্রয়োজন, 6 রানের প্রয়োজন, রিভার্সে যাওয়ার চেষ্টা, ডট বল আসবে, ওভারটা কমপ্লিট হবে। 4 ওভার থেকে 49, 12 বল থেকে প্রয়োজন 6। আরো একবার আপনাদের প্রত্যেকে স্বাগত দেশ দুনিয়ার ভিন্ন ভিন্ন প্রান্ত থেকে যারা চোখ রেখেছেন আমাদের সঙ্গে। মিনি ইন্ডিয়া খড়গপুর থেকে লাইভ আসছে। এনজিও ইউরেকা প্রেজেন্ট সিসিএল ওপেন টু অল ফরম্যাটের জন্য এটা প্রথম সিজন, আর প্রথমবারে দুর্দান্ত একটা অ্যাটমসফিয়ার, দুর্দান্ত একটা অ্যাম্বিয়েন্স, সব কিছুকে সাথে নিয়ে নতুন ওভার বোলিংয়ের জন্য রোহিতকে আনা হয়েছে বল হাতে। রোহিত তিনি কি পারবেন বিজয়রথ কন্টিনিউ করতে? এখান থেকে ব্যাটার অবশ্যই একটু চাপ থাকতে হবে, কারণ অনেক সময় আমরা দেখি বাদশাহ হোক আর রাজা হোক, তুমি যেই হও না কেন চাপ তোমাকে নিতে হবে। বাদশাহ প্লেসমেন্ট, দুর্দান্ত প্লেসমেন্ট, একদম সব সময় তুমি শক্তি দিয়ে জয়লাভ করতে পারবে না, মাঝে মধ্যে তোমাকে যুক্তির প্রয়োগ ঘটাতে হবে, সেটাই করে দেখালেন এবং গোপালকে খুশি রাখলেন। দ্রুততার সঙ্গে জয়ের বন্দরের দিকে পৌঁছে যাচ্ছেন। মাত্র 2 রানের প্রয়োজন এখান থেকে জয়ের জন্য। টিম পিপি মেমোরিয়াল সার্ভাইভার। অফ স্ট্যাম্পের উপরে চমৎকার একটা বোলিং, একদম যেন আমরা কয়েকদিন আগে যেভাবে দেখেছিলাম ইন্ডিয়া সাউথ আফ্রিকার টেস্ট এবং অ্যাসেজ যেভাবে ইংল্যান্ড অস্ট্রেলিয়া যেভাবে ফিল্ডিং সেট আপ নিয়ে বল করে, একই ধরনের তুমি প্রায় সমস্ত ফিল্ডার একদম কাছে পিঠে। মদন মোহন তিনিও চলে গেলেন সার্কেলের মধ্যে। এখান থেকে ইনসাইড আউট হাওয়ায় ফিল্ডসম্যান ছুটছেন, বলের নিচে ওয়ান হ্যান্ডেড ক্যাচ করার চেষ্টা ছিল, সো ফিনিশ করবেন এখান থেকে টিম পিপি মেমোরিয়াল সার্ভাইভার। নতুন মরশুমের সিজনটা শুরু হলো দুর্দান্ত একটা জয় দিয়ে। বিজয় রথ ব্যাক টু ব্যাক দুটো টুর্নামেন্টে ওম সাই বাবা তাদেরকে আটকে দিলেন। টিম পিপি মেমোরিয়াল সার্ভাইভার তারা পৌঁছে গেলেন পরবর্তী রাউন্ডে। অবশ্যই বেস্ট উইশেস দুটো টিমের জন্য, এবং পরবর্তী ম্যাচে টস পিনাকিদা টসটা করার জন্য এখান থেকে জয়েন করবেন আমাদের সঙ্গে। কমেন্ট্রি বক্স থেকে আপনাদের সঙ্গে জয়েন করছেন সরাসরি 22 গজে অরুণ কুমার। थैंक यू सुरजीत। इस वक्त 2 कप्तान, 5 ओवर का मैच खेला जाएगा। ऑफिशियल जो है कि अनाउंसमेंट समय के लिए